Okay, so I am recording this session. Okay, let's start. What's the issue, the trouble? मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। करो। 2 मिनट में मैं कुछ इशू आ गया है इसमें, ओपन नहीं हो रहा है, पीटी हो रहा है। ओके हो गया। अच्छा, आप जब एग्जाम देने जाओ ना, तो आप किसी राजा बंद करो। आप किसी ऐसे सेंटर में जाना जहाँ पे नेट का इशू ना हो। ओके मैम। तो क्योंकि मेरे अभी एक फ्रेंड ने टेस्ट दिया, तो वो ना ऐसे सेंटर में चला गया। वो पहाड़ी एरिया में था ना, तो वहाँ इंटरनेट का इशू बहुत हाँ ज्यादा हाँ। था। तो वो ऐसे सेंटर में चला गया कि उसका नेट हैंग हो गया। जब उसका नेट हैंग हो गया, तो वो जब तक वापस आया तब तक उसका वो हो चुका था। उसको जाहिर सी बात है, स्कोर उसने मार्क्स लूज कर लिए। तो मेरी स्क्रीन आपको बता दे रहे मैम। आपके, हाँ, आपके नेट में इशू आता है या आपकी सिटी में एरिया में इशू है? जैसे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सिटीज है मेरी जिसमें। एरिया में है, मेरे गांव में बहुत प्रॉब्लम रहता है मैम। हाँ, तो आप किसी ना अच्छे सिटी में जाइएगा टेस्ट देने। ओके, कोई बात नहीं। मैं क्योंकि आपको बता रहा हूँ मैम, मैंने आज स्पीकिंग की सेक्शन टेस्ट दिया आज सुबह मैंने। देखिए, सही स्पीकिंग आपको कितने चाहिए? मेरे तो बस 60 to 65 चाहिए, बिटवीन 65। 65 5 अलाउड है आपके? हाँ। 60 भी अलाउड है? अच्छा। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। और फिर मैंने राइटिंग की दी, तो राइटिंग में भी अच्छे मार्क आए हैं, उसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है रीडिंग में, रीडिंग प्रॉब्लम बहुत। रीडिंग में आपने मुझे देखिए, आप रूल्स राइटिंग का बताए देखिए। थे यार, डरा रहे हैं। आपने जो, सॉरी फिर मैंने आपने मो- जो रूल्स बताए थे, जो आपने भेजी थी ना रूल्स, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करके देखे। आपने करके देखा है उसका? हाँ हाँ। अच्छा, मुझे मैम, दिखाओ। आपका आवाज में कोई दूसरा आवाज बहुत आ रहा है। हाँ, ये पीछे शोर है। आप मुझे इसका ब्रेक इवन एनालिसिस दिखाएं। ये एनालिसिस वाला। हाँ, देखिए आपका रीड अलाउड की वजह से भी मार्क्स गिर रहे हैं। ठीक है, आपको कितने चाहिए? 65 ना? सिक्सटी तो टू रीड सिक्सटी अलाउड की फाइव वजह से भी आपके रीडिंग में मार्क्स गिरे हैं। फिर आपकी रिपीट सेंटेंस ने, आप मुझे स्पीकिंग दिखा रहे हो, रीडिंग दिखाओ। ये तो ओके, रेडी। स्पीकिंग, हाँ। रीडिंग, हाँ। अच्छा, आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, उस उसमें भी प्रॉब्लम है आपका ना। पूरी रीऑर्डर अच्छा हो गया है, चलो गुड है। अच्छा, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में भी आपको। रीऑर्डर में तो आपने जैसे बताया ना मैडम, ऐसे वैसा करता हूँ तो बहुत अच्छा मार्क आता है रीऑर्डर में, इसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। अच्छा, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड जो है उसमें आपकी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो मैं थोड़ी मुझे थोड़ी लग ज्यादा रहा है बहुत नहीं है। आपको पता है, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में नेगेटिव मार्किंग होती है। आप अगर फॉर एग्जांपल वहां पे आंसर्स जो है वो 6 है, 6 ऐसे वर्ड्स हैं जो गलत है, और अगर आपने 7 कर दिए फॉर एग्जांपल, तो भी मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग होती है।
तो आपको उस पर केयरफुल होना पड़ेगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है हाईलाइट इंक्रीमेंट में? हाँ, और उसमें भी हेलो। आपके फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग में भी मस्त है, और रीड अलाउड भी आपका थोड़ा सा ठीक में उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए आपके, और समराइज रिटन टेक्स्ट में भी आपका मतलब उसमें भी आपको देखिए ना, ये ब्रेक डाउन देखे ना, तो उससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ आप लिख कर। पर समराइज रिटन टेस्ट में तो मैम मैं कितनी भी ट्राई करूँ, आपने बहुत गलती होती है इसमें, तो स्पेलिंग मिस्टेक ही बहुत आती है। मैं क्या करूँ इसके बाद? दिखाएं समराइज रिटन टेक्स्ट, दिखाएं अपना, मैं दिखाता जहाँ हूँ। जो ये नई गलती होनी चाहिए ना, हमें उस गलती को अवॉइड करना है। राइटिंग में होगा, राइटिंग में समराइज रिटन टेक्स्ट है ना, राइटिंग में जाए, राइटिंग राइटिंग। कल मैंने दी तो बहुत। ना मैम, लिसनिंग में ही होगा ना? नहीं, हाँ समराइज, ओके समराइज। हाँ समराइज रिटन टेक्स्ट तो राइटिंग में होगा ना, नीचे जाए। हाँ ओके, मैं समराइज स्पोकन टेस्ट की। कंटेंट आपका ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम क्या ग्रामर, है, देखिए आप। मशीन ये थोड़ा सा करता है, पता नहीं कि ऐप यूं नहीं, आप देखिए इसमें मिस्टेक है नहीं, आपने भी लर्निंग लिखा है, उसने भी लर्निंग लिखा है, ये ये थोड़ा सा वही तो करता है। बात है ना। हाँ, ये नहीं, ये मेरे साथ भी होता था जब मैं ऐप यूं नहीं चलाती थी ना, ऐप यूं नहीं करता था, पता नहीं क्यों करता है ऐप यूं नहीं ऐसा। सो वी नीड अ मशीन। हाँ, देखिए नहीं देख पाता है मैं, अच्छे मार्क आते हो। तो अ मशीन देखिए, द तब यूज होता है जब कोई ना, जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, जैसे कोई स्पेसिफिक चीज हो। अब अ मशीन एक नॉर्मल चीज है, डेली डे यूज की है, ये एक कॉमन वर्ड, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के लिए अ यूज होता है। हाँ, अब पर मेरी द बात सुनिए, कंट्री, और जो बहुत बड़ी इसमें क्या साइज है? की चीज होती है ना, जैसे द कंट्री, द रिवर, द माउंटेन, तो आप वहाँ द यूज कर सकते हो। बट अगर कोई चीज छोटी साइज की है तो उसके लिए अ यूज होता है। अच्छा, बिग पे रखो, बिग, बिग का दिखाओ मुझे, बिग पे रख के बताओ, बिग पे माउस रखे, आवाज नहीं आ रही, आवाज चली गई। आपकी आवाज नहीं है। मुझे तो वन दराज बंद करें शोर आ रहा है। हाँ, हाँ, वो आपकी स्क्रीन चली गई थी। अच्छा, तो ये आपकी ना समराइज रिटन टेक्स्ट में छोटे से ब्लंडर्स थे, एक तो ऐप यूनी ब्लंडर कर रहा है, ठीक है, और एक ये है ब्लंडर के, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है विवेक। पहले मैं आपको कॉल, हम कॉल पे बात करते हैं और देखते हैं। अच्छा, आपने जो मुझे समराइज रिटन टेस्ट दिखाया था ना, अच्छा आपका एको एको आ रहा है, लैपटॉप पे बोले, देखो मुझे आवाज आती है आपकी, बात करो। लैपटॉप पे आवाज नहीं आ रही ना आपकी, वो उससे जूम। हाँ, अच्छा अब ये आपने तो उसमें समराइज रिटन, सॉरी थोड़ी गेस्ट आए हैं, सो सॉरी। तो समराइज रिटन टेक्स्ट में ना ये हुआ है कि वो ब्लंडर्स आ रहे हैं उसके, तो उसका ब्लंडर आ रहा है, तो वो आप ब्लंडर को अवॉइड करें, ठीक है। उसकी उसकी वजह से आपके रीडिंग में मार्क्स गए। अच्छा, आप रीडिंग का क्वेश्चंस दिखाओ, रीडिंग के क्वेश्चंस दिखाए मुझे।
आप, आपकी तो कॉल पे भी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ अब बताओ। तो अच्छा, आ जाए रीडिंग पे आ जाए दोबारा। हाँ अच्छा चले इस पे। अच्छा ये तो पहला वाला तो अच्छा है, एक गलत है, नीचे आए सेकंड पे है। सेकंड वाले में 5 गलत है, 4 गलत हो गए। वो है भी नहीं, नहीं रुके 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 रुको रुको वहीं पे रुको, सेकंड वाले पे। हाँ आंसर तो उसके आसान है, इनोवेशन, पॉज, विच, अराइवल, स्टैंडिंग। आप तो ये भी मुझे नहीं कह सकते कि मैं इसमें वो वर्ड थे कि जिसकी मीनिंग मुझे नहीं आती थी। अब इन सारे वर्ड्स की मीनिंग तो, ये तो बड़े आसान वर्ड्स है, फियर, पोज, हेजिटेट, ग्रो, हु, वेयर, विच, दैट, अपॉर्चुनिटीज, अराइवल, ये तो बड़े आसान वर्ड्स हैं, तो फिर इनमें 4 गलत क्यों हो गए? असल में ना, जो मैं जिस तरह मैंने बता रही हूँ ना, आप ऐसे फॉलो नहीं कर रहे हो। आपने आपने मुझे सच सच बता, ये किया था कि किसी दिन बैठ के रीडिंग के 30 क्वेश्चंस किया था। तो थोड़ा सा असल में ना, थोड़ा सा आपको देखो, रीडिंग मुश्किल पार्ट है, आप उसका ना कुछ भी नहीं कर, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको उसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। रीडिंग ऐसी चीज है कि मैं आपको रट्टा भी नहीं लगवा सकती। मुझे किसी एक फ्रेंड ने बताया था कि वो टेस्ट देने गई थी, तो उसने ना रीडिंग के प्रिडिक्शन फाइल्स के रट लिए थे। आप रट तो लोगे, मगर जब तक आपको सेंटेंस नहीं समझ आएगा, आप कैसे चूज करोगे? तो आप यहाँ पे तो ये भी नहीं कह सकते कि मुझे मीनिंग नहीं आती थी, कम इनमें से। देखिए चलो, पॉज तो बड़ा इजी वर्ड है, अराइवल भी बड़ा, चलो इनिवेशन की मैं समझूं कि आपको मीनिंग नहीं आती। तो यहाँ पे क्यों आपका गलत हुआ? आगे जाएं। चलो ये भी बंदा कह सकता है कि चलो इट्स नॉट गुड बट स्टिल फाइन इनफ, ऑर्डर कंटिन्यूअस डिक्लाइन विथ। ये तो फिर भी ठीक है। मतलब ये भी आसान वर्ड्स थे, मुश्किल उसमें कुछ भी नहीं था। आगे जाएं। इसमें भी देखिए बड़े आसान है, इशूड, परफॉर्म, पोचिंग, चलो पोचिंग लफ्ज मुश्किल है। अलार्मिस्ट भी, ये भी बड़े आसान, पॉपुलिस्ट, मॉइस्ट भी बड़े आसान वर्ड्स हैं। तो आप मुझे अच्छा ये बताओ, जब आप टेस्ट कर रहे होते हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हो, रीडिंग के क्वेश्चंस, ये बताओ। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर जब ऑप्शन चूज करते हो तो उस वक्त क्या सोच रहे होते हो? चलो खैर, आपका पहले से तो बेटर हो गया है, जो मुझे आपको लगा है ना आपका बेटर हुआ है। पहले कितने आ रहे होते थे? अच्छा अब कितने आ रहे हैं? हाँ, ऐसे ही होगा, ऐसे ही इम्प्रूव होता है। अब आप देखो, आप खुद को टारगेट दो कि आज मेरा 55 आया ना, कल जब मैं टेस्ट करूंगा तो मेरे 56 आने चाहिए। फिर कहो कि परसों जब मैं दूंगा तो मेरे 57। मैं भी ऐसे ही करती थी। मैं कहती थी आज मेरे 60 आए ना, तो कल मेरे 61 आने चाहिए ओवरऑल। फिर मेरे आते थे, क्योंकि वो आप एक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। फिर और आप खुद को चैलेंज भी कर रहे होते हो। फिर मैं कहती थी कि अच्छा अब मेरे 61 आ गए, अब मेरे 62 आने चाहिए। ओ, सब में 62 आने चाहिए, इस तरह आप ना, तो फिर आप एक एक नंबर करके आगे बढ़ोगे ना, तो बढ़ जाओगे एकदम से, फिर बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। चलो ये भी आपका अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है, 3 आउट ऑफ 5 भी इतना बुरा नहीं है। अगर आपको 65 मार्क्स चाहिए तो 3 आउट ऑफ 5 इज नॉट दैट बुरा। नीचे जाए और जाओ। हाँ तो अब आपको देखो, आपको जो मैंने तरीका बताया था, अच्छा इसमें आ, आपको 1 नंबर मिल गया, ठीक है, अच्छा हो गया। दैट मीन्स जो मैंने आपको तरीका बताया था वो वर्क कर गया। अच्छा इसमें मुझे ये बताओ, आपने बी क्यों चूज किया? क्या सोच के बी चूज किया? सच सच बताइएगा। ये चूज के सच किया
कि सबसे बड़ी लाइन ये है, इसीलिए बी चूज किया। नहीं देखो, लाइन वो बड़ी है मगर इतनी बड़ी नहीं है। बड़ी लाइन वो होगी अगर फॉर एग्जांपल ए में 3 वर्ड्स हैं और बी में 10 वर्ड्स हैं, मतलब साइज लाइन का बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस है तो चूज करती है। तो एक वर्ड का भी डिफरेंस नहीं है। लाइन तो ए सारी लाइनें ऑलमोस्ट एक साइज की हैं। तो आप उसको, मैंने कहा था कि सवाल पढ़ो, सवाल से आपको पता चलेगा। आपने क्वेश्चन रीड किया था? क्वेश्चन रीड किया था? क्वेश्चन है व्हाट डज द पैसेज से। नीचे नीचे आए, नीचे आए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जुमले ऑलमोस्ट एक साइज के ही हैं। तब लेंथ को आप देखते हैं, जब अगर लेंथ बहुत बड़ी कोई फर्क होता, कोई इतना फर्क है नहीं, और सारे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 6 वर्ड्स का है, तो सच साइज यहाँ पे नहीं थी, डिफर कर रही थी। साइज कहाँ डिफर करेगी, कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगी कि कहाँ देख के बंदा बता सकता है कि लेंथ में डिफरेंस है। लेंथ में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो आपको ऑप्शन पढ़ने चाहिए थे। कैन बी फाउंड इन द पैसेज से ओवरहेड लाइटिंग टू showcase network, substantial pillars in the corners of the building, artwork on the top of the building। ये थोड़ा सुनने में भी अच्छा लग रहा है। हेल्पफुल गाइड्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्ट। ठीक है। तो ये थोड़े से पैराग्राफ के बारे में बता रहे कि वो हेल्पफुल गाइड्स दे रहा था और आर्ट वर्क्स के बारे में बता रहा था। चलो खैर, फिर भी हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते, बट ये जुमले सारे ऑलमोस्ट एक ही साइज के थे, तो यहाँ पे आप साइज को ना कंसीडर करते, मैं होती ना साइज ना कंसीडर करती। नीचे जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप ये वाले जो जुमले हैं ना, देखो ये तो खैर रीऑर्डर है। रीऑर्डर आपका अच्छा हो रहा है। अब रीऑर्डर में आपका जो ग्रिप है ना, आपने आपने खुद को सिखाया होगा ना कि रीऑर्डर को कैसे करना है। जिस तरह आपने खुद को सिखाया है ना या प्रैक्टिस की, उस प्रैक्टिस को हाथ से नहीं छोड़िएगा। ठीक है, उस प्रैक्टिस को पकड़ के रखो। अब जो भी स्ट्रैटेजी है आपके रीऑर्डर को, जो भी आपके टिप्स एंड ट्रिक्स है, आपने किसी तरीके से खुद को तो ट्रेन किया होगा ना, वो ट्रेनिंग जो आपने खुद को दी उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, उसी को साथ लेके चलो। क्योंकि बहुत बड़ी बात है अगर आपके रीऑर्डर्स ठीक आ रहे हैं। रीऑर्डर्स के 6 मार्क्स होते हैं। अच्छा नीचे है। एक एक मिनट, एक मिनट। देखिए, यहाँ पे आपने पेयरिंग बनाई थी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा रीऑर्डर इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करते रहो रीऑर्डर। हाँ, आगे नीचे जाओ। अच्छा यहाँ पे हाई राइज। नहीं देखो कैसे, अब देखो राइज जो वर्ड है ना, राइज, वो तो उसका मतलब है किसी चीज को इंक्रीज होना। उस वो रीजन के साथ कैसे सेम हो सकता है? आप ये कह रहे हो आपको लगता है कि सारे आ सकते हैं। अब एक लाइव हम इन दो को हम कंपैरिजन करते हैं, एक वर्ड सेकंड पे लिखा हुआ है रीजन, दूसरे पे लिखा हुआ है राइज, तो ये दोनों सेम मीनिंग तो नहीं है ना। सेम कैसे हो सकते हैं? आप कैसे कह सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है ये सारे हो सकते हैं? रीजन राइज कैसे होगा? फिर टेम्परेट ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट और राइज में तो फर्क है। तो इतना तो पता होना, समझ होगी ना कि ट्रांसपोर्ट लफ्ज कहाँ आ सकता है। वो मतलब आपको खुद को सिखाना पड़ेगा, आपको सख्ती, खुद पे सख्ती करनी पड़ेगी। आप लेजी, आप मतलब आई एम सॉरी बट मुझे लेजी नहीं हो सकते। आपको खुद को टफ टाइम देना पड़ेगा। नीचे जाए, पे आए। देखिए ये तो मुश्किल लफ्ज है, ये तो फिर भी आपने एक ठीक कर लिया। ये तो सारे मुश्किल है। स्प्रॉल, स्पर्स, ऑब्स्टिकल, सोफिस्टिकेटेड अपॉर्चुनिटीज, सोफिस्टिकेटेड एविडेंस, ये तो सारे मुश्किल लफ्ज हैं। सफोकेटेड, सॉरी। फिर भी आपने एक ठीक कर लिया, तो कुछ कुछ समझ के किया होगा ना। नीचे जाए। ये भी मुश्किल है, फिर भी एक ठीक कर लिया। वो तो फिर भी आसान थे। ऊपर जाए। वो आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन के बारे में कहते थे कि उसको कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स आती थी, इजी मैथ्स नहीं आती थी उसको। तो आप आइंस्टाइन वाला काम कर रहे हो। नीचे जाए। हाँ चलो। अब देखो एक एक ठीक किया ना, अब दो दो ठीक करने की कोशिश करो।
अच्छा आ जाए, आप रीड अलाउड वो उस पे आ जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आए। हाँ ठीक है, एक एक ठीक कर रहे हो ना। अच्छा अब आप बताओ क्या करो, डेली ना दिन में 3-4 दफा सिर्फ रीडिंग वाला मॉड्यूल दो, मॉक टेस्ट दो, और सिर्फ रीडिंग वाला दिन में 4-5 दफा दो, बार बार दो, बार 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 बार। अभी ना बाकी मॉड्यूल्स को अब थोड़ा साइड पे करो, बाकियों का आपको थोड़ी हैबिट आ गई है, आदत आ गई है, थोड़ी सी समझ आ चुकी है। थोड़ा सा अब देखें आपने रीडिंग को पकड़ के, बाकी अब अच्छा जा रहे हो, और रीडिंग अगर अच्छा नहीं जा रहा तो वो फिर आपको तंग करेगा, ठीक है। तो बाकी तो आप अब आप 50-50 से, अब आप बाकी में हो तो आप ना रीडिंग को 50 पे लेकर आओ। तो आज आपने चार, हर हाल में 4 मॉक करने हैं रीडिंग के सिर्फ। चार, आई नो 4 मुश्किल हो जाएगा, चलो 3 कर लो, 3 कर लो और मुझे स्कोर बताओ। अब आपने सिर्फ 3 दिन के लिए, दिन में कोशिश करो 3 मॉक कर लो, सिर्फ रीडिंग के करो, बाकी पार्ट्स छोड़ दो फिलहाल, उसको इम्प्रूव। रीड, इसको प्ले प्ले करो, प्ले करो, पर पता नहीं आपकी आवाज मुझे नहीं आती, प्ले करो। चले मुझे मोबाइल पे ही सुना दो आवाज, प्ले करो और मोबाइल को उसके पास ले जाओ। ये देखो ना आपका वो है ना, नहीं आवाज आ रही। चलो ये आपके ना, ये रीडिंग आपका नहीं आवाज आ रही, पॉज कर दो, पॉज कर दो। आपकी उसी में इको आ रही है, रीडिंग में ही इको है। जब आपने रिकॉर्ड किया ना आपका नेट खराब हुआ है, आप रीडिंग मुझे सुना रहे थे ना, तो उसमें आपकी आवाज जो है वो वहां भी इको कर रही है। और दूसरा ये जो रेड 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 आ रहा है ना, ये 2 वजह से आ सकता है। एक, जब आप बात कर रहे हो तो पीछे शोर है। 2, आपका आवाज करते हुए इको हुआ है। 3, आपने जो डिवाइस यूज की है, फोन पे यूज किया था या लैपटॉप पे? चले, सही है। अब हुआ ये, हाँ ठीक है, हुआ ये है कि या तो इंटरनेट का आपको थोड़ा आ रहा है, आया है जब या प्रैक्टिस किया है, या फिर आपका पीछे शोर था। अच्छा इसमें थोड़ी सी गुड न्यूज ये है कि हमारे कंप्यूटर में ना, जैसे मेरे 80 से अब कभी भी स्पीकिंग में नहीं आते थे, बट मेरे रियल में 87 आ गए, क्योंकि हमारे जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं, और वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इतने अच्छे नहीं है, और ऐप यूनी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो भी इतनी अच्छी नहीं है। उनका सारा चीज अच्छा है। तो अगर आपके नॉर्मल में 80 आते हैं ना, तो वहां पे ओरिजिनल में 85 से अब आ जाते हैं। स्पीकिंग की बात कर रही हूँ, बाकी की बात नहीं कर रही, स्पीकिंग की बात कर रही हूँ। तो या, हाँ हाँ तो अच्छा, तो वो एक मिनट, एक मिनट ऊपर जाए, जो आपने मुझे दिखाया था ना उससे पहले जो दिखाया था, इसमें कम मार्क्स थे। हाँ, नहीं मुझसे पहले, अच्छा इस लफ्ज स्ट्रेस पे जाओ, रुको यहीं रुको, खोलो खोलो दोबारा 73 को खोलो। चलो इसी को खोलो, 61 को। चलो अच्छा हाँ खोल लो 73 को, खोलो 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 73 को, ये रहा 73। हाँ, अब यहाँ पे जो स्ट्रेस है ना साथ में, हाँ, ये देखो आपने गलत जगह पे स्ट्रेस लगाई है, डू फॉर एंड इट कैन इन। देखो आप जब पढ़ रहे हो ना, तो जैसे रिपोर्ट पढ़ता है ना वैसे पढ़ो। अगर मैं इसको पढ़ूंगी, मैं बताऊँ कैसे पढ़ूंगी। ऑस्ट्रेलियन डू स्पीक इंग्लिश, however for some tourists and travelers it can be difficult to understand the slang। आपने पढ़ा है ऑस्ट्रेलियंस डू स्पीक इंग्लिश, तो डू पे फोर्स नहीं, डू पे हमें देखो, हमें नहीं पता, गोरों को पता होता है कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ नहीं स्ट्रेस देना। अभी हम सिर्फ एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बात करें, कन्वर्सेशन। आप जब मुझसे बात करोगे तो आप मुझसे ऐसे नहीं करोगे कि कुछ लफ्जों पे स्ट्रेस दोगे और कुछ पे नहीं दोगे, ऐसा नहीं है। आप जैसे नॉर्मल बात करते हैं ना, तो नॉर्मल तरीके से पढ़ो। आप इस दोबारा इसको पढ़ो, पढ़ो इसको, ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो, मैं सुनना चाह रही हूँ आप कैसे पढ़ते हो। ऐसे ही लिखा हुआ है, पढ़ लो। कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे बड़ा अच्छा किया कि कोलोकेशियम लफ्ज नहीं पढ़ा, क्योंकि आपको प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा था ना, आपने बहुत अच्छा किया नहीं किया।
अगर नहीं लफ्ज आ रहा ना पढ़ने, तो एक दो लफ्ज ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़े पढ़े जा रहे ना, आप उसको स्किप कर दो, कोई बात नहीं। आपने यहाँ एग्जिस्ट एग्जिट लिख पढ़ा, ये एग्जिस्ट लिखा हुआ है, आपने लफ्ज ही गलत पढ़ा। अच्छा, और दूसरा, आप वाकई फोर्स दे रहे हो गलत जगह पे। आप उसको नॉर्मली वो पढ़ते जाओ, नॉर्मल इंसान की तरह पढ़ते जाओ। आपने वाकई गलत जगह पे बस, जो टोन आप एक लफ्ज के लिए यूज करे ना, वही टोन दूसरे के लिए। अब आपने पढ़ा ऑस्ट्रेलियन एंड अमेरिकन, तो अमेरिकन पे फोर्स दे दिया, ऑस्ट्रेलियन नहीं, नॉर्मल पढ़ो, नॉर्मल टोन में पढ़ो। जैसे आप एक दो, आप थोड़ा बहुत जब स्पीकिंग कर पढ़ते हो ना, तो अम्मी को या किसी को घर का कोई ऐसा हो जिसको कहो कि वो ना आपका सुने, और जहाँ फिर वो आपको पता है कि कौन से ऐसे लफ्ज थे जिस पे वो आपने थोड़ा जोर दे दिया था, तो वो फिर आपको बताएंगे। हाँ, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, मेरी अम्मी भी ऐसी नहीं, वो सिर्फ नहीं, वो सिर्फ ये बोल देगा, फिर तो आपको वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि बेटा ये लफ्ज था जिसपे आपने नॉर्मल टोन में बोला, और ये ऐसा लफ्ज था जिसपे ऐसा लगा कि तुम आप डांट रहे हो। वो ज्यादा बताएंगे ऐसा। हाँ, तो वो कहेंगे ऐसा लगा जैसे आप डांट रहे हो। नहीं 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 नहीं, 5 6 के दौरान नहीं, देखो आपकी एडमिशन्स कब होनी है बताओ। अच्छा, और आपको जब आप एडमिशन स्टार्ट करते हो तभी तभी आपको मार्क्स चाहिए? अच्छा, 5 एंड 6 का, और आपको कब स्टार्ट हो रही है फिर एडमिशन? 14 को, तो अब 10 को दे दो, 4 दिन दे छोड़, 10 को दे दो। या अच्छा चलो, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्क्स नहीं आता और वेटिंग फॉर रिजल्ट पे भी तो दे सकते हैं ना। हाँ, कंडीशन पे आप उनको बोल कहो कि मैं ना, मैंने डेट बुक की हुई है, भले आप डेट बुक नहीं, आप सिर्फ उनको बोल दो मैं उस पे पीटी पे काम कर रहा हूँ, तो आप सारी चीजें प्रोसीड कर दें, और जैसे ही मेरा पीटी का रिजल्ट आ जाएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर वो ओके करते हैं तो ठीक है, आप उनसे थोड़ा टाइम ले लो। अगर वो नहीं कहते कि नहीं, हर हाँ हाँ, हमें हर हाल में पीटी का स्कोर चाहिए, तो फिर आप दे दो। मगर ये ना कंसिडर कर लेते हैं, ये बहुत लीनियंट होते हैं इन चीजों के मामले में। तो आप उनको बोल दो पीटी थोड़ा मुश्किल टेस्ट है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। अगर वो आपको टाइम देते हैं ना, तो आराम सुकून से पीटी का टेस्ट दो। आपका इम्प्रूव तो हो रहा है, हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका देखो 60 पे आप आ गए हो ना, तो बस थोड़ा कुछ दिन और हो गए ना, 15 दिन और 16 डेज 20 डेज और करोगे तो हो जाएगा। अभी अब रीडिंग पे ना 4 दिन डेली, 3 दिन डेली, 3 3 मॉक करो। 3 दिन के लिए, फॉर 3 डेज, वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन। 3 दिन आप सिर्फ रीडिंग पे ना 3 दिन 3 टेस्ट दे दो। अच्छा, मेरे सामने अभी टेस्ट करो, मॉक नहीं, उस पे जाओ, पीटी प्रैक्टिस पे जाओ। पीटी, हाँ, और फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग करो। हाँ, और जितनी देर लगती है कोई बात नहीं, वो एक टेस्ट एक मेरे सामने करो, मैं हेल्प नहीं करूंगी, मैं सिर्फ देखूंगी। जिसको करो, सॉल्व करो। मैं अभी कॉल बंद कर रही हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी, मैं कॉल बंद कर रही हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ देखूंगी।
तो क्योंकि आप जब सॉल्व कर रहे थे ना, तो आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं डालते इसके अंदर। मैं वहां अगर होती ना, सॉरी, बट जैसे जैसे आप गलत ऑप्शन चूज करते ना पीछे, वैसे वैसे मैं आपको एक थप्पड़ मारती, सॉरी। क्योंकि आप जब चूज करते हो ना, तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचते उसके बारे में। मुझे आप बताओ, आपने ये लास्ट वाला, चले लास्ट की बात करते हैं। बाय इन्वेस्टिंग इन वुमेन्स हेल्थ रिसर्च वी कैन इनिशिएट साइंस। हम इस साइंस को इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब क्या होता है? नहीं, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू। इनिशिएट इनिशियल से निकला है, मतलब शुरू करना। चलो उसका मीनिंग आपको नहीं पता, छोड़ देते हैं। ये जो दूसरी सेकेंड लास्ट ब्लैंक थी, दे आर्ग्यू दैट स्टडिंग वुमेन्स हेल्थ इज नॉट ओनली अ सर्टिफिकेट ऑफ जस्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ जस्टिस, अच्छा ये मुझे बताओ कि सर्टिफिकेट किसे कहते हैं? तो वो ये कह रहा है, देखो ये सिंपल अंग्रेजी है। ये इट्स नॉट ओनली अ मैटर ऑफ जस्टिस। ये जस्ट सिर्फ जस्टिस की बात नहीं है, बट ऑल्सो वे टू इम्प्रूव हेल्थ। कि सिर्फ औरतों को हक दिलाने वाली बात नहीं है, मगर एक तरीके से हम उनकी हम हर किसी के लिए ये सेहत बेहतर करना चाह रहे हैं, सिर्फ खवातीन के लिए नहीं। तो आपने पूरा पूरा सेंटेंस ही नहीं पढ़ा। दे से लेकर आ यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है वो, हेल्थ तक। तो दे आर्ग्यू दैट स्टडिंग वुमेन्स हेल्थ इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ justice, but also a way to improve the health of women, everyone, as it can reveal new insights into biological mechanism, environmental factors, and social determinants of health. फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना चाहिए था। आपने, मुझे लग रहा है, कोमा तक पढ़ के छोड़ दिया है, तो आपको समझ आती है। अच्छा, फिर उससे उस जो फर्स्ट ब्लैंक है, for decades the health of half the population has been sidelined in medical research, but there are no signs that this advantage कैन। अब उसने एक पूरा लिखा है कि फॉर डिकेड्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन साइडलाइन। साइडलाइन यानी कि उन्होंने उसको, उनको साइड पे रख दिया। अगर किसी को साइड पे रखा है, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि इनइक्वालिटी हो रही है, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। यानी कि वो फीमेल्स के हेल्थ को तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ, यानी कि आधी आधी पॉपुलेशन को वो हेल्थ मिल रही है, आधी पॉपुलेशन को नहीं मिल रही। तो जब आधे, वो ये खुद कह रहा है कि आधी पॉपुलेशन को हेल्थ मिल नहीं रही, तो आप वो एडवांटेज कैसे हुआ? चलो, आपको इनइक्वालिटी का मतलब नहीं पता था, एडवांटेज का तो पता है ना। तो ये कह रहे हैं, बिकॉज हेल्थ ऑफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन साइडलाइन इन मेडिकल रिसर्च। के आधी जब आधी आवाम को नहीं मिल रही, तो एडवांटेज कैसे हुआ? ठीक है। फिर आगे, पेल्विक फ्लोर वीकनेस, प्रेशर एग फेलियर, मिसकैरेजेस एंड postnatal anxiety we have been have been continuously studied, ठीक है, and understood leading to inadequate diagnosis। अब देखिए वो जुमला पूरा पढ़ो ना, वो ये कह रहा है, अगर वो कंटिन्यूसली इसको स्टडी कर रहे हैं, तो फिर इनएडिक्वेट डायग्नोसिस कैसे है? वो कह रहे हैं कि डायग्नोसिस जो है ना, वो इनफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़ा पुअरली इन मैटर्स को स्टडी किया है, डायग्नोस किया है अच्छी तरीके से। ये हेल्थ प्रॉब्लम्स फीमेल्स में इसलिए हो रही है, क्योंकि उनको वो लोग अच्छी तरीके से डायग्नोस नहीं करते, पुअरली डायग्नोस करते हैं। इनएडिक्वेट डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, तो आपने लिखा है कंटिन्यू। अगर वो उसको कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे, डायग्नोस और ट्रीटमेंट करेंगे, तो फिर वो मसला क्यों आएगा? पुअरली, यानी कि उन्होंने अच्छी तरीके से उसको डायग्नोस नहीं किया। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप उसको मतलब समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। या आई डोंट नो, शायद आपको नहीं लफ्जों का पता। तो वहाँ एग्जाम में फिर आप वहाँ पे तो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। तो आपने ऐसा करो, आप ऐसा करो, देखो, आप 65 चाहिए ना, तो आपको पता है कि मेरा फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग थोड़ा वीक है। तो आप दो चीजों पे बड़ा फोकस कर लें। आप एक रीऑर्डर और रीड अलाउड। रीड अलाउड को ठीक करोगे ना, तो आपका रीडिंग ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप उसमें जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग वाले क्वेश्चन दिखाएं मुझे। फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग, हाँ, ये वाला। इसमें कोई एक करो। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोच के करो, और टाइम लगाओ, कोई बात नहीं, 10 मिनट भी अगर लग रहे हैं ना, लगाओ, मुझे मसला नहीं है, आई एम हियर।
नहीं, मुझे, मैं घर पे बैठी हुई हूँ, मुझे क्या करना है? हमने एक टाइम डिसाइड किया हुआ है ना कि मैंने इतना टाइम आपको देना है। ठीक है, आप करो उसको। हेलो। सबमिट करो। सबमिट। सबमिट नहीं किया ना? हाँ, मैं जब सर पे खड़ी होती हूँ ना, डांटती हूँ, तो फिर भी मार्क्स आ जाते हैं। खैर, मैंने अभी नहीं नहीं, आपने खुद किया है, इसलिए तो मैंने टेस्ट बंद किया, वो आवाज बंद की थी। ऊपर जाएं, आपने खुद सोच नहीं, अभी जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए ना, उस पे शायद असर हुआ है। तो इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब ये कि आपका ये भी फिर भी ठीक है। आप फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग, रियोडर और रीड अलाउड, उस पर बहुत मेहनत करो। बाकी आपका फिल इन द ब्लैंक रीडिंग या राइटिंग थोड़ी वीक है, तो उस पे करो, मगर इतनी ज्यादा नहीं करो, इस पे ज्यादा करो।